अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आज है जी जुमेरात वाला दिन, तो हम पढ़ने बैठ गए थे आयत करीमा का दस्तर। तो सडनली मेरी ननन का फ़ोन आया कि वो आ रही हैं शाम पे खाने के लिए। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, फिर झट से है ना मैं बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ये बीफ की बिरयानी मैं बना दूँगी। यहाँ है ना जी जल्दी के लिए है ना मैं काजू बादाम को है ना बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, क्योंकि मेरे पास तले हुए सेवई और काजू बादाम सारे ख़त्म हो चुके थे। तो जल्दी इसको बॉईल कर लेती हूँ, करके है ना इसको बारीक कट करके फिर इसको मैं घी में फ्राई कर लूँगी। तो है ना जी एक साइड है ना मैं प्याज को भी फ्राई करने के लिए रख दी हूँ। फटाफट से काम कर लेंगे, क्योंकि इन्होंने जल्दी कहा कि हम आ रहे हैं, तो सारा कुछ पहले से कोई भी चीज़ प्रिपेयर नहीं थी। तो फिर भी हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जल्दी उन्होंने आने से पहले है ना सारा हमारा रेडी हो जाए। तो ये है ना जी बीफ है, 1-1.5 किलो बीफ है ये। इसमें है ना जी मैं थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के है ना, थोड़ा सा गरम मसाला बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के है ना, थोड़ा सा पानी डाल के इसको 2-4 सीटी दे दूँगी। इसके बाद है ना मैं जब ये गल जाएगा उसके बाद है ना मैं दही और तली हुई प्याज सारा कुछ मसाला उसके बाद अच्छी तरह से मिक्स करके इसको मैरिनेट करके छोड़ दूँगी। फिर अपनी ये रेडी हो जाएगी तो मैं दम लगा दूँगी। तो जी यहाँ देखिए प्याज अच्छी तरह से हाफ़ फ्राई हो गई है। तो मैं हमेशा की तरह थोड़ा सा इसमें नमक डालूँगी क्रंचीनेस के लिए। तो ये अच्छी तरह क्रंची बन के रेडी हो जाएगी। तो ये मेरी प्याज भी अल्हम्दुलिल्लाह से रेडी हो गई है। मैं अकेली ही थी तो बहुत ही फ़ास्ट मैं काम कर रही हूँ, क्योंकि 10 लोगों के लिए सडनली पकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि सारी चीज़ें अवेलेबल कुछ भी नहीं थी, सब कुछ करना पड़ रहा था। तो थोड़ा सा तो टाइम लगता है। तो मैं बहुत फ़ास्ट काम कर रही थी। यहाँ पे है ना जी मैं कुकर को सीटी दे दूँगी। ये प्याज भी मेरी रेडी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से। मैं है ना जी थोड़ी सी रुमाली रोटी और सीख कबाब भी बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि एक ही बिरयानी तो इतनी ज़्यादा सूट नहीं करती। तो थोड़ी सी रोटी और चिकन मैं बाहर से मंगा ली थी। ये देखिए जी मैं ली हूँ बासमती राइस। इसको अच्छी तरह से वॉश करके रख लूँगी। यहाँ है ना मैं अदहन चढ़ा ली हूँ। यहाँ मैं डालूँगी खड़े गरम मसाले, हरा धनिया, हरी मिर्ची और थोड़ा सा नमक डाल के इसको एक अच्छा बॉईल आना दूँगी। उसके बाद है ना मैं राइस को डाल दूँगी।
मेरा अच्छी तरह से गल गया था। इसको है ना मैं सारे नमक मिर्च हल्दी लगा के है ना इसको मैरिनेट कर दूंगी। यहाँ चावल भी अच्छी तरह से बॉइल्ड हो गए हैं। एक कनी रहने पे मैं इसको छान लूँगी, फिर मैं ना दम लगा दूँगी। ये बहुत ही मज़े की बनी थी, सब लोग बहुत ही तारीफ़ करे थे और अल्हम्दुलिल्लाह से बरकत भी बहुत थी, क्योंकि बाहर से हम कोई भी चीज़ मंगाते हैं तो इतनी बरकत नहीं होती, पता नहीं वो लोग कैसे बनाते हैं। तो अक्सर है ना मैं घर में ही बनाती हूँ। बच्चे बड़े आराम से खा लिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत बरकत दी थी। तो यहाँ है ना जी मैं चावलों में है ना नीचे पहले मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, फिर मैं यखनी जो रेडी करके रख ली थी ये मैं मिला दूँगी। इसके बाद है ना इसमें मैं थोड़ा सा और ऑयल डालूँगी, फिर मैं दम लगा दूँगी। थोड़े चावल डाल के है ना वही रूटीन क्या ही है ना जो गार्निशिंग के लिए हम रख लिए थे, प्याज और हरा धनिया सब कुछ डाल के ऊपर से थोड़ा ऑयल और है ना थोड़ा सा मैं है ना फूड कलर भी डालूँगी। यहाँ है ना ये नींबू है, 2-4 नींबू मैं ली थी रस, उसमें से है ना हाफ़ मैं अखनी में डालूँगी, हाफ़ मैं ऊपर से डालूँगी। चावलों में भी है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खिले खिले भी बने थे, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बनी थी। बीफ है ना मेरे से उतनी अच्छी नहीं बनती, क्योंकि मुझे चिकन की बहुत ज़्यादा अच्छी बनानी आती है। तो क्योंकि कभी क्या होता है मुझसे है ना मटन और चिकन में है ना तो वो गलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर सीटी ले लो तो गोश्त बहुत ज़्यादा गल जाता है, या बाज़ वक़्त बिल्कुल भी मेरे से गोश्त नहीं गलता। तो वो प्रॉब्लम्स हमेशा रहती थी, लेकिन इस बार अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छी बन गई थी, सब लोगों ने तारीफ़ की। कोई चीज़ बना लो ना आप, अगर किसी की तारीफ़ आप सुन लो ना तो फिर आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप कर सकते हो। तो ये मुझ में ऐसी चीज़ें मुझ में बहुत ज़्यादा रहती हैं, क्योंकि अगर कोई बोल दो ना ये काम बहुत अच्छा है तो और करने के लिए मन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से जी ये मेरा रेडी हो गया है। अब आते हैं शीरखुरमा की तरफ। यहाँ है ना जी मैं बारीक इसको कट कर ली थी, सारे मग़ज़ियात थे, इसको अच्छी तरह से कट कर ली हूँ। और है ना मैं थोड़ी सी किशमिश लूँगी, लेकिन वो बाद में फ्राई करूँगी, पहले इसको फ्राई करके निकाल लूँगी। वो किशमिश है ना जल्दी से फूल जाती है और जल भी जाती है, तो इसलिए मैं ये फ्राई करके निकालने के बाद आखिरी में किशमिश डाल के उसको निकाल लूँगी। ये है ना काजू बादाम है और पिस्ता है, इसको अच्छी तरह से फ्राई करके निकाल लूँगी। ये मैं है ना ईद में थोड़े से बना के रख ली थी, लेकिन मेरे पास है ना ख़त्म हो गए थे, क्योंकि मेहमान इतने सारे आ रहे हैं बार बार, तो थोड़े ख़त्म हो गए थे मेरे पास। यहाँ है ना जी मैं थोड़ी सी किशमिश डाल दी हूँ। अब ये देखिए जल्दी से फूल जाती है, इसको मैं झटपट निकाल के है ना फिर सेवी डाल के भून लूँगी। बहुत ही स्पीड में काम कर रही थी, क्योंकि मुझसे है ना मेरा हाथ भी जल गया था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गए थे। एनीवे जो काम मेरा होना था अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से हो गया था। ये दूध को है ना मैं बॉईल करने के लिए रख दी थी, दूध भी अच्छी तरह से बॉईल हो गया है, इसमें मिला दी हूँ। अब मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर डालूँगी, 1.5 कप उतनी शक्कर डालूँगी, फिर इसको एक अच्छा बॉईल आने दूँगी। यहाँ पे है ना हम मिल्क मेड डाल सकते हो, अगर खोआ भी डालना चाहते हो तो खोआ भी डाल सकते हो। जितना आप टेस्ट ला सकते हो ये शीरखुर्मे में ला सकते हो। मैं इलायची कभी भी नहीं डालती, थोड़े लोग हैं ना शीरखुर्मे में इलायची डालते हैं, मैं कभी भी नहीं डालती। यहाँ देखो जी अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा सब कुछ बन के रेडी हो गया था, सारा मैं रेडी करके रख ली थी। यहीं तक थी जी मेरी वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताना। बाय बाय जी, अल्लाह हाफ़िज़।